पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों आपने इंटरनेट पर ये मीम तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि अगर पैसा नहीं हो तो क्या होगा? आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आए हैं। आप आज फैक्ट्री में एक ऐसी चीज बनते हुए देखेंगे जो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, या कह लो कि इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है बॉस। हमने अब तक इतने सारे प्रोडक्ट के फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस देखे हैं, लेकिन सभी को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, और क्या। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज हम इन पैसों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बता देते हैं। जी हाँ, आज सिक्कों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई देर किस बात की है, आइए आप और हम चलते हैं एक खास फैक्ट्री की ओर और देखते हैं आखिरकार छन छन करने वाले ये सिक्के खन खन करके कैसे बन जाते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। तो अब हम आ चुके हैं इस फैक्ट्री के अंदर, जहां पर इन छोटे छोटे सिक्कों को बनाया जाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सिक्के स्टील के बने होते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इनमें स्टील के साथ साथ कुछ और धातुओं को मिलाया जाता है। सिक्के बनाने के लिए 3 तरह के धातुओं की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेनलेस स्टील, दूसरा निकल और तीसरा आयरन। अब इन तीनों धातुओं को अच्छे से पीस लिया जाता है और फिर ले आया जाता है फैक्ट्री के इस हिस्से में, जहां पर यह तपती भट्टी मौजूद होती है। अब इस भट्टी को देखकर आप तो समझ गए होंगे ना कि अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, इन धातुओं के मिक्सचर को इस भट्टी के अंदर डालकर अच्छे से पिघलाया जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये भट्टी आग उगल रही है, और ये किसी ज्वालामुखी से कम नहीं लग रही है। इसके अंदर ये मिक्सचर अच्छे से पिघल रहा होता है, और उसी समय यहाँ पे मौजूद ये वर्कर उसमें गर्म लिक्विड को इस तरह से मोल्ड करके निकाल लेते हैं। इस मोल्ड की मदद से इस गर्म लिक्विड को ऐसी छड़ों के शेप में तैयार कर लिया जाता है, जो देखने में कुछ इस तरह से लगता है। अभी ये काम काफी गर्म होता है, जिसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, और फिर ये एक अलग ही शेप में बदलकर कुछ इस तरह से दिखने लगता है। इन छड़ों की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, जिन्हें देखने के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनसे सिक्कों को कैसे बनाया जाएगा, ये बताओ भाई, है ना। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। इन छड़ों को यहाँ से ले जाकर एक रोलर की मदद से अच्छे से छपता किया जाएगा, और जिस भी शेप के सिक्के बनाने होते हैं उनके हिसाब से इनको पतला किया जाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस रोलर में इन लंबी लंबी छड़ों को एक तरफ से डालते हैं, और फिर ये रोलर अपना काम दिखाना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये छड़ें बाहर निकलती हैं तो कैसे एकदम पतली हो चुकी होती हैं। बेचारी कहाँ पहले कितनी हट्टी कट्टी थी, अब देखो कैसे पतली सूखी सी नाजुक सी हो गई है ना। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जितनी ज्यादा मेहनत आदमी उतना ज्यादा सूखता जाता है। लेकिन हाँ, आप लोग तो खाते पीते रहना यार। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पट्टियां एकदम पतली हो चुकी हैं। अब जाकर इन्हें अलग अलग आकार के सिक्कों में काट लिया जाता है, और इसे करने के लिए यहाँ पे मौजूद एक बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन्हें काटने में मदद करती है। अब एक तरफ से इन छड़ों को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और फिर ये कटिंग मशीन अपना काम शुरू करती है, और धीरे धीरे कुछ इस तरह से गोल आकार के सिक्कों को काट कर बाहर निकालती है ना। कितना मजेदार काम। इन सिक्कों के आप साइज और शेप को देखिए, है ना, कितने कमाल के लग रहे हैं और चमक भी रहे। इन सभी छड़ों में से इन सिक्कों को काट कर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर ये सिक्के अभी बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डिजाइन वगैरह नहीं होता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये मशीन 1 मिनट में 27,000 से ज्यादा सिक्कों को काट कर बाहर निकालती है, जो कि काफी तेज रफ्तार है। अब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना, उसे एक बार फिर से इसी भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है, और बाद में इसका इस्तेमाल करके सिक्कों को एक बार फिर से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ, जहां पर इन सिक्कों को एक तरह के मेटल के रेत के बीचों बीच में छोड़ देते हैं, जहां पर ये कुछ इस तरह से घूमती रहती हैं। दोस्तों ये प्रोसेस इसलिए करा जाता है ताकि ये सिक्के चमक जाएं और इनमें शाइन आने लग जाए। यहाँ पर इसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है, और लंबे समय तक इसको यहाँ पर इस तरह से घुमाया जाता है। सिक्के तो बनकर देखिए तैयार हो चुके हैं, और अब हम बढ़ेंगे इसके आगे के प्रोसेस की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखकर आपको भी काफी मजा आएगा। देखिए, इसके आगे के प्रोसेस में अब सिक्कों के ऊपर डिजाइनिंग का काम किया जाने वाला होता है। आपने अक्सर सिक्कों के बीचों बीच में डिजाइन बने हुए देखे होंगे, जैसे कि ये 5 रुपए का सिक्का। इसके आगे और पीछे आप इस तरह के डिजाइन देख सकते हैं। अब दोस्तों इसे असल में हाथों की मदद से नहीं बनाया जाता है।
अब जाहिर सी बात है, इतने छोटे से सिक्के पर हाथों से डिजाइन बनाना बेहद ही मुश्किल काम होता है। इसलिए इस काम को करने के लिए हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इन सिक्कों के ऊपर डिजाइनिंग करी जाती है। अब यहाँ पर मौजूद इन कंप्यूटर की मदद से सबसे पहले दो तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, एक नेगेटिव डिजाइन और दूसरा पॉजिटिव डिजाइन। अब यहाँ पर कंप्यूटर की मदद से इन सिक्कों के डिजाइन को तैयार करा जाता है और फिर अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास में भेज दिया जाता है, जहां पर गवर्नमेंट इन डिजाइन को अच्छे से एनालाइज करती है और अगर ये सही लगते हैं तो इसे अप्रूव भी कर देती है। अब अप्रूवल मिलने के बाद फैक्ट्री में इस डिजाइन को सिक्कों के ऊपर पंच करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब अभी यहाँ इसे पंच करने के लिए इस मशीन की तरफ लेकर आया जाता है, जहां पर यह मशीन कुछ इस तरह से इन सिक्कों के ऊपर इस डिजाइन को पंच करती रहती है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाते हैं। देखिए आप, अब देखिए इस मशीन का नाम होता है डाई मशीन। यहाँ पर सबसे पहले इन सिक्कों को लाकर इस मशीन के नीचे रखा जाता है और फिर ये मशीन पंचिंग का काम करती है। यहाँ पर एक तरफ सिक्के का फ्रंट साइड पंच हो रहा है तो दूसरी तरफ सिक्के का बैक साइड प्रिंट हो रहा है। अब ये मशीन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि 1 मिनट में लगभग 720 सिक्के प्रिंट करती है। प्रिंटिंग का काम पूरा हो चुका है दोस्तों और अब इन सिक्कों को भेजा जाता है लैब के अंदर, जहां पर इन सिक्कों के ऊपर अच्छे से टेस्ट किया जाता है और इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आखिरकार ये सिक्के मजबूत हैं या फिर नहीं है कि ऐसे हल्के पतले हैं। हल्के पतले थोड़ा ना चलेंगे। अच्छा, इनके शेप को भी ना अच्छे से जांचा जाता है और देखा जाता है कि कहीं सिक्के बनाते समय इनके शेप को गलत तरीके से तो नहीं बनाया गया। यहाँ पर यह भी चेक किया जाता है कि इसके फ्रंट और बैक साइड में जो डिजाइन बनाई गई है वो सही से बनाई गई है या फिर नहीं। इन सभी बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता है और अगर किसी भी सिक्के में कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे यहाँ से पास नहीं किया जाता है और वापस से बनाने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि वही सारा प्रोसेस एक बार फिर से करा जाता है और फिर वापस से इसे इस लैब में लाकर टेस्ट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली ये सिक्के बनकर तैयार हो चुके होते हैं और फिर इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाता है। अब यहाँ फैक्ट्री में इसे कुछ इस तरह से पैक करके भेजा जाता है। दोस्तों, समय के साथ साथ इन सिक्कों की पहचान बदल दी गई है। इनके आकार के साथ साथ इनके धातुओं में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आज के समय हमारे पास इस तरह के सिक्के मौजूद हैं, लेकिन आज से कई साल पहले ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। इनका शेप भी काफी ज्यादा अलग हुआ करता था और इन्हें बनाने के लिए अलग अलग किस्म के धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के जमाने में 25 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे से लेकर 100 पैसे तक के सिक्के हुआ करते थे, जो आज के समय में एकदम गायब हो चुके हैं। उस जमाने में सिक्कों की अहमियत काफी ज्यादा हुआ करती थी और कागज के नोटों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। बहरहाल, आज के समय में जिस तरह की टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही है, हम डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी आज के समय कागज और इन सिक्कों के पैसों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, है ना दोस्तों? ज्यादातर आपने ट्रांजैक्शंस को आप ऑनलाइन ही करते होंगे। जब से यूपीआई मार्केट में आया है तब से पैसों की खनखन जो है ना, ये सुनाई देना काफी कम हो चुकी है, या कह लीजिए कि बंदी हो गई है कई जगह, तो है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने और आपने मिलकर देखा कि आखिरकार सिक्कों को कैसे बनाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है सिक्कों को बनाने में। इसका प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सिक्के तो आपके पास भी हैं, आप भी खनखनाते हुए घूमते होंगे। खैर, अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये सिक्कों की प्रोसेस देखकर कैसा लगा। क्या इससे पहले कभी आपने देखा था, ये भी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और इन चमचमाते हुए सिक्कों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में वो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए, मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और मजेदार फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।